प्रकार के कंजूस होते हैं संसार में। कंजूस शब्द जब आप सुनते हो तो जो पैसा ज़रा मुश्किल से खर्च करता है या बहुत जमा करता रहता है या ज़रूरत पड़ने पर भी नहीं खर्च करता, आवश्यकता होने पर भी नहीं शो करता कि मेरे पास है, तो उस व्यक्ति को कंजूस कहा जाता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद गुरुजी ने समझाया केवल धन के मामले में ही मनुष्य कमज़ोर नहीं होता, कंजूस नहीं होता, लेकिन वो अनेक मामलों में कंजूस होता है। तो कई प्रकार के वो कंजूस बताए भी गए हैं। अब प्रश्न आप लोगों से सबसे ये है, अभी जवाब कोई नहीं देगा, केवल सुनेंगे और बाद में जवाब देंगे। अपने अंदर जांचो कि कौन कौन सी कंजूसी अभी है, कौन कौन सी कंजूसी ख़त्म हो गई और कौन कौन सी कंजूसी अभी आपके अंदर में है। जो समाप्त हो गई है उसका जश्न मनाओ, और जो अभी बची हुई है कंजूसी उसको दूर करने के लिए तीव्रता के साथ पुरुषार्थ करो, क्योंकि किसी प्रकार की भी कमी हमारे अंदर क्यों रहने पाए, कोई भी कमी हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। तो बताया गया कि जैसे धन का कंजूस होता है व्यक्ति, तो ज्ञान के बाद तुम नॉन पोजीशन हो जाते हो तो खर्च करने में दुख नहीं लगेगा, वरना अज्ञान में कंजूस व्यक्ति अपने ऊपर 1 रुपये की जलेबी भी खरीद के नहीं खा सकता है। तो ये बताया गया है कि जब सत्संग में आप लोग आ जाते हो तो ज्ञान में आने के बाद आपकी हर तरह की कंजूसी ख़त्म होती है। तो सबसे पहले तो धन की कंजूसी सबको पता थी, तो वो ख़त्म होती है। वो कैसे ख़त्म होती है कि आपके पास है तो भरा भंडारा बहुत है आपके पास, या आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, कम है। तो भी जिसके पास कम होता है वो और ज़्यादा सोचता है मैं बचा के रखूं पैसा, जिसके पास अधिक होता है सोचता है और अधिक इकट्ठा कर लूं। तो मनोवृत्तियां तो सभी की अज्ञानता में, चाहे बाहर से कोई गरीब हो या अमीर हो, उसके अंदर में कंजूस वाली प्रवृत्ति होती है। या कब खर्च करेंगे कब नहीं करेंगे, किसके ऊपर करेंगे किसके ऊपर नहीं करेंगे, जहाँ नाम होगा वहाँ करेंगे, जहाँ नाम नहीं होता है वहाँ क्यों करें। बहुत प्रकार की अंदर में भावनाएं होती हैं, जिस वजह से आप अपना धन समय पे उसका यूज़ नहीं कर पाते हो। तो ज्ञान में आने के बाद हमारा जो मन होता है वो होता है कि मेरा कुछ है ही नहीं। ये सब बातें जो अलग अलग प्रकार की मनोवृत्तियां हैं वो मैं और मेरा मानने से ही तो है। मेरा है तो मेरा मेरे पास रहे, या मेरा मेरे वालों के पास जाए, ये प्रवृत्ति होती है। लेकिन ज्ञान में जब आप पक्के हो जाते हो तो आपको ये पक्का विश्वास हो जाता है और ये निश्चय हो जाता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, क्या लागे मेरा, प्रभु जो कुछ है सब तेरा है, तेरा ही दिया हुआ है, तेरी मर्जी से दिया हुआ है, तो तेरा ही है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो मैं अपने आप को नॉन पोजीशन होके जब महसूस करता हूँ तो मुझे खर्च करने में परेशानी नहीं होती। अभी कोई आपको दे दे धन और कहे ये तुम्हारे को खर्च करने के लिए दे रहे हैं, तुम जा रहे हो घूमने के लिए, तुम जैसे चाहो खर्च करो, तो आप बड़े आराम से खर्च करते हो उसको। किसी और ने मान लो कहा कि ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें देख लेना जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत हो वैसा वैसा खर्च कर लेना। कोई शादी ब्याह होता है, कोई दूसरा फंक्शन होता है, तो कभी जो मालिक होता है, जो होस्ट है, वो ही सारे काम नहीं कर सकता, तो वो सबको सौंप देता है। जैसे जब यज्ञ होने लगा था, महायज्ञ हो रहा था, राष्ट्रीय वाला बड़ा यज्ञ हो रहा था, तो पांडवों ने जब वो यज्ञ किया था तो उसमें अलग अलग काम सौंप दिए थे। तो दुर्योधन को ये काम सौंपा था कि तुम खर्च, धन ये तुम्हारे पास रखा है और इस धन को तुम आवश्यकता जैसे पड़ेगी तुम खर्च करना, जैसे सारा खर्च तुम्हारे ऊपर है, कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है पैसा दे के वो तुम करते जाना, ये तुम्हारे को जिम्मेदारी दी गई है। दुर्योधन को दी गई थी वो जिम्मेदारी। अब दुर्योधन तो वैसे भी दुर्बुद्धि वाला और पांडवों से अंदर ही अंदर तो द्वेष रखने वाला था। जब उसको ये जिम्मेदारी मिली तो भगवान के कहने से ही दी गई थी जिम्मेदारी। कृष्ण भगवान ने ही पांडवों से कहा था कि दुर्योधन को ये काम सौंप दो, जबकि उनको लगा कि दुर्योधन तो हमारे को पसंद भी नहीं करता, वो तो हमारे पैसे को बड़ा अनाप शनाप खर्च कर देगा। लेकिन भगवान जानते थे, क्योंकि दुर्योधन भी नहीं जानता था लेकिन भगवान जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ये जानते थे कि दुर्योधन को लक्ष्मी का एक वरदान मिला हुआ है,
ये वरदान मिला है कि वो अपने हाथों से जितना खर्च करेगा उससे दुगना चौगना उस भंडारे में अपने आप बढ़ता जाएगा। तो वो जानते थे भगवान कि ये जो है दूसरे के धन को बहुत खुले हाथों से खर्च करेगा ताकि कम पड़ जाए पैसा, और खर्च करें और फिर कम पड़े तो इनकी थोड़ी सी बदनामी हो जाए। तो इसीलिए वो काम उसको सौंपा कि ये तो खूब खुले दिल से खर्च करेगा लेकिन धन तो और बढ़ता जाएगा, तो खर्च भी होगा, नाम भी होगा, सबकी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और धन भी बचा ही रहेगा। दुर्योधन भी नहीं जानता था कि ये मेरे को वरदान है लक्ष्मी का कि मैं अपने हाथ से जितना खर्च करूँगा उससे दोगुना मेरे भंडार में जमा अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इसलिए उसको दे दिया था ये कार्य सौंपने के लिए भगवान की। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए बड़ी बड़ी युक्तियाँ होती हैं। तो कृष्ण भगवान ने तो पांडवों के लिए युक्ति कर दी थी, पांडवों को भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, बाद में बताया भगवान ने। तो दुर्योधन के हाथ में जब वो धन आया, उसका अपना तो था नहीं। देखो आपके पास अपना पैसा होता है तो सोच समझ के संभाल के खर्च करते हो, लेकिन दूसरे का और उसका जिसको पसंद नहीं करते हो सोचो इसका तो खूब खर्च करते हैं तो अच्छा है। तो उसने खूब खुले दिल से खर्च किया क्योंकि वो जानता था मेरा नहीं है ये, तो उसको खर्च करने में कोई तकलीफ भी नहीं हुई ना। ज्ञान में आने के बाद आप समझो मेरा नहीं है और ऐसे उसका दुरुपयोग भी नहीं करो, क्योंकि ज्ञानवान हो आप तो दुरुपयोग भी नहीं होगा, लेकिन आप ये समझो कि मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है और भगवान के कार्य में भगवान के बंदों के लिए ही तो इसको खर्च कर रहे हैं। तो जब आप भगवत भाव से कार्य करोगे तो उसमें कभी कमी पड़ने वाली नहीं है और खर्च करने में आपको तकलीफ भी नहीं होगी कि आज जो है उसको तो खर्च करें फिर जो देखा जाएगा। कबीरदास थे, वो धन उनके पास नहीं था, गरीब थे, लेकिन संतों के जब कोई आतिथ्य की बात आती थी, अतिथि बन के संत आते थे उनके पास ठहर जाते थे, तो उनके स्वागत सत्कार के लिए उनके पास जो होता था वो खर्च कर देते थे। उधार लेके भी करना पड़े तो भी खर्च कर देते थे। खर्च करने में तकलीफ नहीं होती थी। देखो नहीं था बिल्कुल भी, तो भी खर्च करने में तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि वो मेरा नहीं मानते थे। तो जो भगवान का भक्त होता है वो मेरा नहीं मानता है, वो ये जानता है कि मैं तो आया था खाली हाथ ही आया था, जो कुछ मेरे पास है भगवान की कृपा से, और मैं भगवान के लिए ही खर्च करूँगा, उससे मन खुश रहता है। तो अपना मानोगे तो आपके अंदर कंजूसी आएगी, भगवान का जान के करोगे तो उसका सदुपयोग होगा। दूसरे का जान के करते हैं तो दुरुपयोग भी हो जाता है। जिन बच्चों को अपनी पैतृक संपत्ति मुफ्त में मिल जाती है, बहुत अधिक दादा नाना की, पिता की, माता पिता की जो संपत्ति अगर मिल जाती है तो उसका वो देखो कितना दुरुपयोग भी करते हैं। मुफ्त का पैसा है, मेहनत करनी नहीं पड़ती है। या जिनके पास रिश्वत का पैसा आ जाता है, उनके माता पिता जो भी कार्य करते हैं उसमें ब्लैक मनी बहुत इकट्ठी होती रहती है, तो उसको खर्च करने में उनके बच्चों को या उनको दर्द नहीं होता, क्योंकि लगता है ये तो हमारा ऊपर का है, व्यर्थ का है, दुरुपयोग होता है। लेकिन भगवत भाव रखने से सदुपयोग होता है। तो हम अगर धन की कंजूसी से छूटना चाहते हैं तो हम ये समझें कि हम नॉन पोजेशन है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान का है। और भगवान का है तो अच्छे से खर्च करोगे, ठीक से खर्च करोगे, गलत जगह पे थोड़ी लेके जाओगे। वैसे तो लक्ष्मी को माता बोलते हैं, दीपावली में पूजा करते हैं, तो उसको फिर गलत जगह पे क्यों खर्च करोगे? वो धन भी तो भगवान ही है ना। तो भगवान का स्थान कहाँ होता है? पवित्र स्थान में होता है। भगवान को पवित्र जगह पे ही तो रखते हो, अपवित्र जगह पे थोड़ी रखते हो। तो जो स्थान बाहर से ऐसे अपवित्र माने जाते हैं तो वहाँ पे क्यों लेके जाते हो? अपने धन को वहाँ खर्च करने के लिए क्यों लेके जाते हो? अपने अंदर अगर यही भाव हम रख लेंगे तो हम कितनी सारी बुराइयों से छूट जाएंगे। लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कैसे दोष आते चले जा रहे हैं। किसी प्रकार का भी आप पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या और नशे, शराब का नशा या किसी और चीज़ का नशा जो करते हो, तो ये सबको पता है कि नशे से व्यक्ति अपना सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है। अच्छे बुरे का उसको नहीं भान होता है
और उसमें वो गलत काम कर जाता है, क्योंकि जो ये संसार के नशे हैं ये हमको गलत तरफ लेके जाते हैं। अगर हम एक संकल्प ये कर लें कि हमें संसार का किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना है, तो भी आप देखो आप बहुत सारे पाप से बच जाओगे, बहुत सारे अपराध से बच जाओगे। अधिक धन होता है तो धन का भी मद होता है ना, उसका भी नशा होता है। कोई बड़ा पद मिल जाता है तो पद का भी मद हो जाता है, वो भी नशा होता है। तो ये अपने अंदर में ठान लो कि मुझे किसी भी प्रकार के नशे के अधीन नहीं होना है, चाहे वो अंदर अपनी किसी भी वजह से, धन या पद की वजह से हो, नाम सम्मान यश कीर्ति की वजह से हो, या धन के कारण ही हो, जिस कारण से भी आपको लगता है कि मेरे अंदर ना अहंकार बढ़ रहा है, मद आ रहा है, मैं तो अपने नशे में क्या मिल गया। जो सांसारिक चीज़ें हमको मिलती हैं, जो सांसारिक उपलब्धि हमारी होती है, उसमें मनुष्य को नशा चढ़ता है दिमाग में। कहते कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिक आए। वो पाए बौराए तो वो खाए बौराए, वो खाने से बौराता है तो वो पाने से बौराता है। ये आप जो हो, एक होता है भाई नशा, आपने उसको पाया, पैसा आपने पाया तो आपका दिमाग नशे में। बाकी नशा तो आप भांग धतूरा कुछ ऐसे खाओगे तो आपका दिमाग घूमेगा, नशा करोगे तो आपका दिमाग घूमेगा, आप उस नशे में आ जाओगे, किसी को अपना अच्छा नहीं समझोगे, किसी के साथ अच्छा नहीं करोगे। लेकिन जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे किसी प्रकार के नशे के अधीन नहीं होना है, तो फिर आप बहुत सारी बुराइयों से ऑटोमेटिकली बचते जाओगे। ये एक संकल्प कर लो कि हमको ये चीज़ें नहीं खानी पीनी है। बुद्धि भ्रमित होती है ना, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना हमारा काम है। तो संसार में जब हम आते हैं तो बाकी सारे नशे हम देखते हैं, उससे हम गलत तरफ जाते हैं। सत्संग में आते हैं तो भजन सुनते हैं कि वैसे तो नशे अनेक हैं पर ये नशा कुछ और है। ये ईश्वरीय प्रेम का नशा, ज्ञान का नशा, भक्ति का नशा, ये कुछ और है। इसमें हमारे अंदर होश भी रहता है, हम मर्यादा से गिरते भी नहीं हैं, पाप भी नहीं करते, सावधान रहते हैं, किसी प्रकार का अपराध गलत कर्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ये आत्म मस्ती में व्यक्ति मस्त रहता है। इस आत्म मस्ती को ही पाना है, उस खुशी को प्राप्त करना है, उस सुख को प्राप्त करना है जो किसी कारण से बाहर के पदार्थों की वजह से नहीं है या बाहर की किसी उपलब्धि की वजह से नहीं है, लेकिन वो सत्य के कारण है। मेरे अंदर सत्य विद्यमान है, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं अपने आप में हूँ, अपने स्वयं में टिका हुआ हूँ, इस वजह से मैं आनंद में हूँ। दूजा भाव समाप्त हो गया, द्वैत मेरा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो जब हम ये सोचेंगे तो फिर हम अपना जीवन आसानी से बिता सकेंगे। और नॉन पोजीशन हो जाने से, भगवान का बन जाने से आप देखोगे सबको अपना आप जानने लगोगे, तो आप बाकी सारे नशे से, बाकी सारी कंजूसियों से ऑटोमेटिकली छूट जाओगे। जब आपने ये कंजूसी छोड़ी कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, भगवान के निमित्त मुझे खर्च करना है, तो फिर आप और बातों से भी छूटते जाओगे। आप प्रशंसा के कंजूस बन जाते हो, प्रशंसा किसी की कर नहीं पाते। लेकिन जब प्रेम हो जाता है, सब में अपना आप करके देखते हैं, भगवत भाव करके देखते हैं, तो फिर आप खुले हृदय से प्रशंसा कर सकते हो। दूसरे की खुशी में आप खुश हो सकते हो, वरना दूसरे की खुशी में मनुष्य खुश नहीं होता, कंजूस है, वो प्रसन्न नहीं होना चाहता। उसको मिला ना ये सब, मुझे थोड़ी मिला, मुझे मिलेगा तब खुश होएंगे। उसका बच्चा फर्स्ट आया, मेरा थोड़ी आया, मैं क्यों खुशी मनाऊं। उसके लड़के को नौकरी मिल गई, उसके यहाँ ये हो गया, तो वो खुशी मनाएगा, मैं क्यों मनाऊं। ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन ज्ञानवान जो होता है वो सबकी खुशी में खुश होता है। दादाजी बोलते थे सत्संग में कि रेस कोर्स के मैदान में अगर कोई जाता है रेस देखने या उस पर पैसा लगाने के लिए, घोड़े की रेस होती है, तो उसमें नंबर पड़े होते हैं घोड़े के ऊपर, और जुआ होता है एक तरीके का, एक कि इस नंबर का घोड़ा जीतेगा तो आपको इतना मिलेगा।
जितना पैसा लगाओगे उसका दुगना मिलेगा या 4 गुना मिलेगा। फर्स्ट आया तो, सेकंड आया तो, थर्ड, ऐसे ऐसे उनका पहले से फिक्स होता है। तो लोग टिकट खरीदते हैं और उस नंबर के घोड़े पे अपना कुछ पैसा लगा देते हैं, जिसमें संभावना होती है जीत जाएगा। फिर जब मैदान में वो लोग सारे घोड़े दौड़ते हैं तो जिस नंबर का घोड़ा फर्स्ट आता है उस पे जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो उछल के तालियां बजा खुश होते हैं, देखो हमारे नंबर का घोड़ा जो था वो जीत गया, तो उनको पैसा मिलता है। और अगर आपने जिस नंबर पे पैसा लगाया है वो घोड़ा पीछे रह गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं आया, तो मायूसी होती है, अरे हमने जिस नंबर पे घोड़े पे पैसा लगाया था वो तो हार गया। दादाजी बोलते थे जो नंबर का भी जीत जाए तुम तो ताली बजाओ, खुश हो जाओ कि जैसे तुम्हारा ही नंबर वाला घोड़ा जीता है। मतलब दूसरे की खुशी में खुश होना सीख जाओ। मुदिता, मैत्री करुणा मुदिता संग करना विहार ले। मन खुश हो जाए दूसरे की उन्नति को देख के, दूसरे की उपलब्धि को देख के मन हमारा बहुत खुश हो जाए। वरना कंजूसी होती है कि मन खुश भी नहीं होना चाहता है। मैं होऊंगा इस जगह तो खुश होऊंगा, मेरा वाला इस जगह होगा तो खुश होऊंगा, वरना नहीं होगा। तो ये प्रसन्न होने की भी तो कंजूसी है ना। ज्ञान में आने के बाद ये आपकी छूट जाती है। आप खुले हृदय से प्रशंसा भी करते हो, प्रेम भी करते हो सबको। किसी के अंदर कोई अच्छी बात है उसको अपना भी लेते हो, किसी के अंदर अच्छे गुण हैं तो गुण भी अपना लेते हो। तो आप देखना कि हर प्रकार की कंजूसी से छूटते चले जाओगे अगर ज्ञान को सही तरह से समझा और नॉन पोजीशन हो गए, मेरा कुछ नहीं है, सब है तो भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ। एक विचार हमारा ये पक्का हो जाना चाहिए। अज्ञानता में तो कोई अपने ऊपर भी नहीं खर्च कर पाता है। क्या करेंगे, बहुत है, क्या करना, हम ऐसे ही ठीक हैं, हमारा इसी में गुजारा हो रहा है। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ भी नहीं करते हैं। तो अपने लिए भी औरों के लिए भी आपको जहाँ जितनी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि फिजूल खर्ची की जाएगी, किफ़ायत भी होगी, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वह खर्च भी होगा। संपदा है सब आपदा, इसलिए धन संपत्ति मांगो ही नहीं, उसमें बहुत ही सज़ा है। ज़्यादा धनी जो है वो ही ज़्यादा भिखारी है। जिसके पास अधिक धन है तो वो समझो अधिक भिखारी है, क्योंकि उसको और अधिक की चाह होती है। संपदा है सब आपदा, जो भी संपदा है संसार में वो आपदा है। उसको ये समझो कि मेरे लिए ये जो संपत्ति है ये एक जेल खाना है, मैं इसमें कैद में हूँ, इसकी सुरक्षा मुझे करनी पड़ती है। ज्ञान का धन है तो ज्ञान का धन आपकी सुरक्षा करता है, लेकिन ये धन है संसारिक तो इसकी रक्षा आपको करनी पड़ती है। और इसकी वजह से आपको अपनी भी रक्षा करनी पड़ती है, अपने वालों की भी रक्षा करनी पड़ती है। जिनके पास बहुत अधिक धन होता है उन्हीं के बच्चों को लोग किडनैप भी कर लेते हैं और उन्हीं को लोग जान से भी मार के जाते हैं। उनके साथ उनके संबंधी घात करते हैं, विश्वासघात कर लेते हैं पैसों की वजह से भी। तो ये ज्ञान में आने के बाद समझ में आता है कि जितनी भी संपदा है वो सभी आपदा है। तो भगवान से धन संपत्ति नहीं मांगो, भगवान से मांगना है तो ज्ञान का धन मांगो। भगवान से मांगना है तो सर्व के प्रति प्रेम, और भगवान से भगवान की भक्ति का धन मांगो। ज्ञान का धन, भक्ति का धन, ये धन मांगो। वो धन तो आपको आपत्ति में ही लेके आएगा, आपदा है उससे। तो मन माया से तृप्त होने वाला कभी नहीं है, क्योंकि मिली दात तो विसरिया दातार तुम्हारी स्थिति बनेगी। जितना आपको मिलता जाएगा तृप्ति नहीं आएगी। गुरुजी बोलते थे तुम्हारा पेट तो भर जाएगा, थाली में भोजन है, जितनी आवश्यकता उतना खाओगे, उससे अधिक आप नहीं खा सकोगे। पसंद का खाना होगा, कोई ज़िद भी करेगा, बहुत सामने है लेकिन पेट भर गया, उसके बाद तो खुद ही मना कर देते नहीं नहीं अब और बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। तो उस भोजन से हमको फिर भी पेट भरेगा, तृप्ति आएगी, एक बार गया आप मना कर दोगे। लेकिन धन संपत्ति कितनी मिलती जाएगी आपका मन तृप्त नहीं होगा कि नहीं मेरे पास बहुत है अब मुझे और नहीं चाहिए। मिलती चीज़ किसी को बुरी नहीं लगती, कहते हैं आ रही है लक्ष्मी तो आए ना, हम क्यों मना करें इसको। मतलब अंदर में तृप्ति नहीं आती है। इतने करोड़ है तो इतने करोड़ बन जाएं,
सारे विश्व का सबसे अमीर आदमी मैं बन जाऊं, और सबसे विश्व का अमीर आदमी बन भी गए तो भी डर, अगले साल कोई मेरे से ज़्यादा अमीर हो ना जाए कहीं। कहाँ कहाँ से मनुष्य के अंदर में विचार क्या क्या उठते हैं धन के कारण से, जिससे उसको चैन नहीं रहता, जिससे उसको कभी भी प्रसन्नता नहीं रहती है। इसके लिए आपदा है सारी, भगवान से मत मांगो, जो प्रारब्ध में होगी वो अवश्य मिलेगी। आप भगवान की भक्ति करते चलो, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो, आप देखोगे आपका योग क्षेम का भार भगवान ने उठा लिया, और जो आपके लिए आवश्यक है वो आपको मिलता ही चला जा रहा है। मन तो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। कभी मन बोलेगा बस इतने लाख मेरे पास हो जाए ना, फिर मैं भगवान से नहीं मांगूंगा, मेरी बस इतनी आवश्यकता है। कुछ साल बाद आप देखते हो वो वाली जो आपने सोची थी, इतने लाख हो जाएं या इतने हज़ार मिल जाएं या घर में ये चीज़ आ जाए, वो आ जाएगी, उतना पैसा भी बैंक में आ जाएगा आपके। उसके बाद क्या फिर मन नहीं चलेगा, फिर आप और चाहोगे, फिर और चाहोगे। तो तृप्त मन कभी नहीं होता है, और जितना मिलता है तो उतना भगवान से दूर होते जाते हो। जो काम आप शुरू करते हो उसी काम के ऑफर आपके सामने आते रहते हैं। माया का काम करते हो तो माया का ऑफर आता है, परमात्मा का काम करो तो परमात्मा का काम सामने आएगा। आप सकामी बन के काम करते हो तो सकाम वाले काम आपके सामने आते रहते हैं। निष्कामी होके रहोगे तो निष्काम वाला आपके सामने कार्य आएगा। आप जिस फील्ड में जाते हो आपको उसी प्रकार के काम के लोग तो मिलते हैं आपसे। आप अपने को क्या बनाया, जिस कार्य के योग्य बनाया, तो वही तो काम आपके सामने लोग लाएंगे भी और आपसे लेंगे भी, जो भी आपने अपने को बना लिया। तो अगर ज्ञानवान बनाओ अपने आप को तो लोग आपसे ज्ञान ही लेने के लिए आएंगे, और ज्ञान का ही कार्य भगवान आपके सामने रखेंगे। तो हमने जिस कार्य के लिए अपने को लायक बनाया है वही काम हमारे सामने आता है। मोह की दुनिया तो सबने बनाई है, पर अब प्रेम की दुनिया भी बना के बैठो। मोह की दुनिया सबने बना ली, मैं मेरा सबने कर लिया, लेकिन अब हमको प्रेम की दुनिया को बनाना है। प्रेम की दुनिया को हम बना के बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर के सारे दोष खत्म हो गए, सारे दुर्गुण खत्म हो गए, क्योंकि प्रेम एक इस प्रकार का एसिड है जिसमें सारे विकार जो हैं घुल के नष्ट हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, बचते ही नहीं है। आपके अंदर अगर ईश्वरीय प्रेम है, सच्चा आत्मिक प्रेम है, शुद्ध पवित्र प्रेम है, संसार में जो कुछ आप प्रेम शब्द नाम से महसूस करते हो या कर्म करते हो, एक्शन करते हो, वो प्रेम नहीं है। मोह है, आसक्ति है, इच्छा है, कामना है, वासना है, कुछ ना कुछ है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम एक शुद्ध चीज़ होती है जो आपको देह अध्यास से ऊपर कर देती है, आपको परमात्मा से जोड़ देती है। इसीलिए लव इज़ गॉड बोला गया। अब बाकी सब विकार की श्रेणी में आते हैं, प्रेम विकार की श्रेणी में नहीं आता। तो अगर हम इस प्रेम में आ जाते हैं तो आप निर्विकारी बन जाओगे। निर्विकारी बन के आप देखोगे आपका जीवन तो बड़ा सुंदर हो गया, और फिर बाकी सबको भी आप निर्विकारी बनाते चलोगे। तो मोह की दुनिया बनाई थी, लेकिन आज से सब लोग प्रेम की दुनिया को बनाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा ही सत्संग आप लोग के लिए चलेगा।